और दोस्तों, मैं निश्चित कुमार पटेल, एडवाइजर ऑफ केयर इमिग्रेशन एंड वीजा सर्विसेज, एक दफा फिर हम आपके साथ जुड़े हैं। एक और हमारे सक्सेसफुल स्टूडेंट सितंबर 23 में यूएसए जाने वाले स्टूडेंट्स को लेके। जानकी अहमदाबाद से बिलोंग नहीं करती है, जानकी बिलोंग करती है नडियाद से। नडियाद से अहमदाबाद तक क्यों आई, कैसे आई, उसकी जर्नी कैसे रही केयर इमिग्रेशन के साथ। यूएसए में फर्दर स्टडी के लिए जाने वाली है, मास्टर्स में। कनाडा भी जा सकती थी, ऑस्ट्रेलिया और यूके भी जा सकती थी, लेकिन यूएसए ही क्यों सिलेक्ट किया, आईएलटीएस में कितने बैंड हैं और केयर इमिग्रेशन ने यूएस वीजा दिलाने में उसे कैसे सहायता की, जानकी ने कितने टाइम यहाँ पर मेहनत किया, इंटरव्यू प्रिपरेशन किया, सारी चर्चा करेंगे उसी स्टूडेंट के साथ। दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो मेरे साथ है जानकी बिंदेश पटेल। Hello, my name is Janki Bindesh Kumar Patel. I have done my Bachelor of Science in Genetics and now I'm going to do my Masters in Cellular Biology in USA from the University of New Haven, Connecticut. I have scored 6.5 bands in IELTS and I prefer USA just as I want to do Masters and I do not want to go for the diploma. And the USA really have good education system and the flexibility. They also have a good opportunity to study further, and after completing my masters I want to come back India and join a research team who is doing their work on oncology. तो जानकी, जैसे आपने बताया और मैंने भी मेरे व्यूअर्स को बताया कि आप नडियाद से यहाँ तक आए थे, राइट? यस। आप यहाँ पे नहीं रहते अहमदाबाद में? नहीं। तो नडियाद से आपने अहमदाबाद यहाँ तक आने के लिए केयर इमिग्रेशन को कैसे चुना? मुझे ना सबसे बेस्ट वाली सर्विस चाहिए थी। आई डोंट वांट कि चलो कुछ भी कर दिया, कोई भी पकड़ा दिया कि कोई भी कोर्स दे दिया। मुझे बस पर्टिकुलरली कोर्स ही चाहिए, सो मैंने ये सिलेक्ट किया। आपने सही में यहाँ पर भी बहुत एक डिफरेंट कोर्स किया है। आपने बैचलर्स किया है जेनेटिक्स में। यस। देखिए, कितने बच्चे बैचलर्स इन जेनेटिक्स करते हैं, हमको ही बताइएगा कमेंट बॉक्स में। जानकी ने किया था बैचलर इन जेनेटिक्स विथ 6.5 बैंड इन आईएलटीएस। जानकी 6.5 बैंड के साथ तो कनाडा भी जा सकती थी। बहुत से बच्चे आजकल कनाडा जा रहे हैं। वो सिर्फ डिप्लोमा देते हैं ना, दे डोंट ऑफर मास्टर्स। तो अगर आप मास्टर के लिए पैशनेट हो तो यूएसए एक दफा जरूर आपको ऑप्शंस में सोचना चाहिए, और वो भी जाने वाली है जानकी मास्टर्स फॉर सेल्युलर बायोलॉजी इन यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू हेवन। आपने अपनी प्रोसेस केयर इमिग्रेशन में कब स्टार्ट की, कैसे स्टार्ट की, उसके बारे में थोड़ा बताइएगा। I have started the immigration process in last year for the January tech, but we don't get the date, so it's postponed in September. तो मतलब समझ लीजिए तकरीबन उनको यूएस प्रोसेस करते हुए 1 साल लगा। हाँ। I give the process in June last year 2022। तो यही अगर आप यूएस सोच रहे हो तो आपको अपना जो इंटेक है, जहां आपका टारगेट रहेगा, उससे पहले आपको बहुत पहले प्रोसेस अपने एजेंट के पास या केयर इमिग्रेशन के पास स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि यूएस में डेट लेनी होती है इंटरव्यू के लिए। आपको मुंबई या दिल्ली या चेन्नई, हैदराबाद यहाँ जाना पड़ता है, और वो डेट्स अवेलेबल होती है उनके बेस पे, यानी एम्बेसी वो डेट्स का स्लॉट्स ओपन करती है और उसमें लिमिटेड अवेलेबिलिटी होती है। वो स्लॉट्स ओपन होने से पहले आपका सारा चीज खत्म होना चाहिए, यानी DS 160, आपका इंटरव्यू प्रिपरेशन, वीजा डॉक्यूमेंट्स एंड एवरीथिंग। जानकी, आप बताइए, यहाँ पर आपने सब लोग बोलते हैं कि यूएस वीजा के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इंटरव्यू प्रिपरेशन। सो प्रिपरेशन का जरा आप एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। केयर ने आपको कितना प्रिपरेशन? बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर किया। They give just the most important questions like the future goal, the why this course, why this university, all the course questions are this only, कि अगर ये क्वेश्चन हो गए तो कुछ भी कर सकते हो आगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, मेरे को अभी भी याद है जब इंटरव्यू प्रिपरेशन में जानकी का करवाता था, बी अ गर्ल होने के बावजूद यहाँ से अहमदाबाद से तकरीबन हम जब प्रिपरेशन करवाते हैं बच्चों की, साथ में होता है 10-10 का लॉट होता है तैयारी का, तो उसमें कभी टाइम बढ़ भी जाता है, और जानकी की बेंच का टाइम बहुत बढ़ता था। अहमदाबाद से 10 बजे तक रात को यहाँ से निकलती थी जानकी। सही है? होता और 11 साढ़े 11 बजे वो अपने घर पे पहुंचती थी। लेकिन आज तक जानकी ने इतनी कंप्लेन नहीं की कि आपने सर इतना प्रिपरेशन क्यों करवाया। हमारे लिए तो था ना। यस, यही बच्चों को समझना चाहिए जानकी के एग्जाम्पल से। जानकी दूसरी हमारी और एक बढ़िया स्टूडेंट्स है कृष्णा अक्षय कुमार पटेल, वो भी डाकोर
खेड़ा से बिलोंग करती है, नडियाद से, वो भी यहाँ पर आती थी। हमारा प्रिपरेशन चलता है 2 घंटे 3 घंटे, उसमें कोई टाइम फिक्स नहीं होता है। जब तक स्टूडेंट्स अपना प्रॉपर आंसर नहीं बनाता, प्रॉपर आंसर प्रेजेंट नहीं करता, मैं उनको नहीं जाने देता। तो बहुत देर तक भी मेहनत करते थे ये बच्चियां, और उसके बाद अपने घर पे जाती थी, यानी बहुत मेहनत की 1 महीने तक जाती है ना। और फिर जब आप प्रिपरेशन में गए, आपने कहाँ से अपना इंटरव्यू दिया, दिल्ली या मुंबई? मुंबई से। आप जब वहां पर गए तो लोग बोलते नर्वस थोड़े हो जाते हैं, तो आप थोड़े नर्वस हुए थे क्या? नहीं, बाहर तक थे, लेकिन जैसे हम अंदर एंटर हुए, इट वाज सो कूल एंड ऑल। अच्छा, आपका इंटरव्यू प्रिपरेशन का थोड़ा एक्सपीरियंस बताइए, वो कैसा रहा? मुंबई में आपको कैसे क्वेश्चन पूछे गए? वो लोग बेसिक ही क्वेश्चन पूछते, दे आर नॉट गोइंग टू आस्क कि बहुत हाई फाई क्वेश्चन पूछ लिया, फिर बहुत लंबे लंबे पूछ लिए। वो बेसिक ही पूछेंगे कि ये यूनिवर्सिटी की आपके किसने, आपने बैचलर किसमें किया है, अगर आपका गैप है तो उसमें क्या किया, और वही सब है। फिर यूनिवर्सिटी के बारे में भी पूछते हैं। हाँ, वाई दिस यूनिवर्सिटी पर्टिकुलर, इसमें क्यों जाने, और यही कोर्स क्यों, आप कुछ और क्यों नहीं कर रहे हो। बहुत बढ़िया। तो ये सारे सवाल को आपको डीपली प्रिपेयर करना होगा अगर आपको भी यूएस वीजा चाहिए। उसके लिए ओनली मेन दे इन बॉम्बे दे आस्क कि आपको ये कोर्स करके स्किल क्या मिलेगी, आप जॉब क्या करोगे वो नहीं। अच्छा, आप क्या सीखोगे पर्टिकुलरली, वो मेनली पूछते हैं बॉम्बे। बहुत बढ़िया। देखिए, इसने हिंट बताया है, जो बच्चे यूएस जाने के लिए सोच रहे, कहीं से भी सोच रहे, कोई भी कंसल्टेंट के यहाँ से सोच रहे, ये सारे टॉपिक को आप जरूर कवर कीजिएगा अपने क्वेश्चन आंसर में, तो आपको जरूर हेल्प मिलेगी, जो जानकी को मिली हेल्प। उसके अलावा जानकी, आपने कोई यहाँ पर आईएलटीएस के अलावा कोई जीआरई, जीमैट ऐसी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं? तो वहां पर आपको डायरेक्ट कोर्स में एडमिशन मिला, या कोई आप फाउंडेशन या कोई पाथवे कोर्स करेंगे वहां पर जाकर? नहीं, डायरेक्ट एडमिशन यहाँ मास्टर्स। और आपने इंडिया में कितने साल बैचलर किया था? 3 इयर्स। 3 इयर्स बैचलर के बाद भी डायरेक्ट मास्टर 2 इयर्स पॉसिबल है यूएस में। दोस्तों, कई दफा स्टूडेंट्स हमको पूछते हैं कि सर मेरा इंडिया में 3 इयर्स बैचलर है, तो यूएस में मास्टर के लिए नहीं जा सकता क्या? बिल्कुल नहीं। अगर आपका 3 इयर्स बैचलर भी है तो यूएस की बहुत सारी यूनिवर्सिटी, अच्छी वाली यूनिवर्सिटी भी आपको मास्टर में एडमिशन दे सकती है। हाँ, कई यूनिवर्सिटी में मास्टर्स के लिए उनको 4 इयर्स बैचलर्स चाहिए, लेकिन उसके अलावा कई और यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन भी देती है और हाई कमीशन वीजा भी देती है। दोस्तों, तो ऐसा नहीं है कि जो बैचलर्स में 3 इयर्स, जिसने बैचलर खत्म किया उसका वीजा ही नहीं लगता या उसको मास्टर में एडमिशन नहीं मिलता, ऐसा नहीं है। हमारे पास जानकी का एग्जाम्पल है आपके साथ शेयर करने के लिए। जानकी, अगर मैं ओवरऑल केयर इमिग्रेशन के रेटिंग की बात करूं आपके एक्सपीरियंस से, तो 10 में से कितने स्टार देंगे आप हमको? 10 out of 10. It was so good. 10 out of 10. बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगता है जब कोई स्टूडेंट्स बाहर से आता है, तकरीबन यहाँ से 60-70 किलोमीटर दूर, और वो एक दफा नहीं आना पड़ता। यूएस में आपको लगातार आना पड़ता है, बारी बारी आना पड़ता है, और आपको पूरा प्रिपरेशन के लिए आना पड़ता है। फिर भी ये लड़कियों के फेस पे कभी भी हमको थकान नहीं दिखने को मिली है। तो रियली वी अप्रिशिएटेड कि ऐसे स्टूडेंट जब हमको 10 आउट ऑफ 10 देते हैं। चलिए, जानकी की इंतजारी खत्म करते हैं और उसको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। दोस्तों, जानकी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी तरह मास्टर में बहुत ही बढ़िया आप वहां पर पढ़िए, अपने फैमिली का, अपने सोसाइटी का, साथ में केयर इमिग्रेशन का नाम भी रोशन करिए। दोस्तों, अगर और स्टूडेंट की जर्नी हम आपके साथ ऐसी शेयर करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कीजिए, लाइक और फॉरवर्ड करना भूलिएगा मत। दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।